पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत। लेकिन अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है। अब ये हो रहा है कि मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। हजारों में, सैकड़ों में नहीं, लाखों में 3 लाख लड़की अभी तक मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर फरार हो चुकी है। जानते हैं इसका क्या नुकसान है? ये क्यों हो रहा है? ये 3 वजह से हो रहा है। पहली वजह यह है कि बाप ने अपनी जवान बेटी की फरमाइश रखी, स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया और माँ बाप बेखबर हो गए, ये किससे बात करती है, कहां आ रही है, कहां जा रही है। इसी का नतीजा है कि गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गए। दूसरी वजह, आंख बंद करके बाप ने जोश में अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़की ही पढ़ती है, लेकिन उस स्कूल में करा दिया दाखिला जिसमें लड़की के साथ लड़के भी पढ़ रहे। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जो बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी वजह जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों ने मुतालबे के बगैर शादी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। शादी को इतना महंगा किया कि गरीब लड़कियों ने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि गैर मुस्लिमों को लेकर के भागना शुरू किया। जानते इसका क्या नुकसान हुआ? उस लड़की की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। अगर वो बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहां लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जिस हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, उसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। बर्तानिया में 40 लाख लड़की मर्द से ज्यादा है, बर्तानिया में। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जानते हैं क्यों? हर साल 10 लाख लड़की को मारा जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में लड़का नहीं है, लड़की है, उसको गिरा लिया जाता है। लड़कियों को गिराकर मारने की जो लिस्ट तैयार की जाती है, हर साल 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। और इससे भी बढ़कर के आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आंख की पट्टी हमारी आंख से हट जाए, अल्लाह हमें खोया हुआ वकार वापस फरमा दे। ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन कराने वाली 67% औरत को कैंसर होता है। जिसने सोचा कि 2 बच्चे ही रहेंगे, ठीक है, बेटा आ रहा, आने दो, बरकत है। बेटी आ रही है, मुसीबत है, बाप गरीब हो जाएगा, गरीब बाप अमीर नहीं होगा। ऑपरेशन करा लिया, 67% औरत को कैंसर होता है, कैंसर में मर जाती है। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है। अगर जिंदा रहती है तो दवाई पर जिंदा रहती है। हम अल्लाह की खेती से छेड़छाड़ करेंगे, नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने खत लिखा, हुजूर आप मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके अपनी बच्ची के साथ मरना चाहता हूं, खुदकुशी करना चाहता हूं। उस खत में उन्होंने लिखा, मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूं कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहां से भीख मांग करके, वहां से कर्जा लेकर के एक बेटी की शादी करा देता, दामाद को सारा सामान दे देता, नब्द तिलक जहेज सब कुछ दे देता। लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहां से इंतजाम करूंगा, मुझको इजाजत दे दीजिए ताकि जहर खा लूं, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिल जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं। आप 313 हैं, आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं,
खुदा अपने खजाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ही दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूँ कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ है?